मध्य प्रदेश के दतिया की सील भांडेर में आज शनिवार को भिंड दतिया लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का बूथ विजय संकल्प अभियान कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी संध्या राय एवं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। भांडेर विधानसभा इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी का पहला चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि ये सामने हमारे जो लोग खड़े हैं ये वास्तव में सनातन विरोधी लोग। कार्यकर्ता बंधुओं, मोदी जी ने जब जो कहा वो किया और इस बार मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार मैं बड़े निर्णय लूंगा और भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक ताकत बना दूंगा। आर्थिक ताकत आप कल्पना करो अब जरा इस बात, जब देश हमारा विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनेगा तो क्या स्थिति हो जाएगी, देश की काया पलट हो जाएगी। मेरे मित्रों, काया पलट। एक ऐसे मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी भारत माता के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। सवाल संध्या राय का नहीं है, वो बहन तो प्रत्याशी है निमित्त के रूप में, मोदी जी के एक अंश के रूप में, उस सागर की एक बूंद के रूप में आपके सामने है। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी संध्या राय ने प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने की बात कही। आप सबके सहयोग से जो भी आप लोगों के मेरे पास सुझाव आए, मांग आई, मैंने उसको लोकसभा में रखने का प्रयास भी किया और बहुत सारे विषय जो कि क्षेत्र में हुए भी हैं और लगातार आप लोगों के मार्गदर्शन में मैंने प्रयास किया कि वो सारे विषय नीचे तक उतरे और कई रोडें भी आई हैं। एयरपोर्ट दतिया का आया है, उसमें भाई साहब का भी बड़ा सहयोग रहा और लगातार जहां भी लगता है कि मैं पीछे खड़ा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, लगातार भाई साहब के निर्देश से, भाई साहब के सहयोग से पूरे दतिया जिले में, भांडेर में भी और सेवड़ा में भी कई विकास कार्य हुए हैं। और ऐसा कोई भी हमारा घर अछूता नहीं है जो हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार से योजनाओं से वंचित हो। हर एक परिवार में अगर हम बैठेंगे, बात करेंगे, जब बूथ पर जाएंगे और हमारे बूथ के टीम, बूथ की टोली, पन्ना समिति अगर घर घर संवाद करेगी गांव चलो अभियान के तहत, या हम घर में वैसे प्रवास संवाद करेंगे तो प्रत्येक घर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां 2 से 4, 5, 6 योजनाएं नहीं चल रही हो। चाहे लाडली बेटी की बात करें, चाहे लाडली बहना की बात करें, चाहे किसानों की योजनाओं की बात करें, ऐसा कोई घर अछूता नहीं है जहाँ 5 से 10 योजनाओं से लाभ नहीं ले रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मैं तो सौभाग्यशाली समझती हूँ, माई की कृपा है और लोकसभा क्षेत्र में इतने पवित्र स्थल हैं कि सभी कहीं ना कहीं पवित्र स्थल जो भी हैं उन सब की कृपा है मेरे ऊपर कि 2019 में भी मुझे आप क्षेत्र का सेवा का अवसर मिला और पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर, चाहे हमारे केंद्र के यशस्वी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे प्रदेश का संगठन हो, चाहे मैं बात करूं मेरे दोनों जिलों के, मेरे जिले के वरिष्ठगण हों, चाहे मेरे जिले के सभी पदाधिकारीगण हों, चाहे बूथ से एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, आप सबका स्नेह सहयोग लगातार मुझे मिला और पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक अवसर पुनः मुझे आप सबकी सेवा का दिया है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व दिया और आपके आशीर्वाद से मिला है, तो मैं तो यही कहूंगी आप सब मुझ पर आशीर्वाद करें। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जब तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो आज हमारा देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पर होगी। तो आप सब समझ सकते हैं जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पर होगी तो हमारा प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा और भिंड दतिया भी पीछे नहीं रहेगा। पुनः आप सबसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हुए आप सबका, मंच पर बैठे हुए सभी का मैं एक बार सबका। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की भिंड दतिया लोकसभा सीट से एक बार फिर से संध्या राय पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है और जिस तरह से बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय को नरोत्तम मिश्रा का साथ मिल रहा है, उससे उनकी जमीनी पकड़ और मजबूत हो रही है।